हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल श्रेयांश एकेडमी में। आज से हम लेकर के आए हैं आपके लिए बिहार डीएलएड इंट्रांस 2025 एग्ज़ाम की तैयारी के लिए सभी विषयों का वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलेगा। आज हम हिंदी लेकर के आए हैं, तो आज चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, महोजस्वी का संधि विच्छेद है। महोजस्वी का संधि विच्छेद है, तो महोजस्वी का संधि विच्छेद हो जाएगा महा जोड़ ओजस्वी। महोजस्वी महाजोड़ ओजस्वी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चतुरानन में कौन सा समास है। चतुरानन में कौन सा समास है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं समास। समास क्या है। समास जो होता है, समास का अर्थ होता है, समास का अर्थ क्या होता है, संक्षिप्तीकरण। क्या होता है, संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण यानी कि संक्षिप्त करना। संक्षिप्तीकरण दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर जो एक सार्थक शब्द बनता है, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर जो एक सार्थक शब्द बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठ जाइएगा, जो मैं डिफिनीशन बोलूँगा उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। संक्षिप्तीकरण इसका जो अर्थ होता है समास का। अब देख लेते हैं समास मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं। तो समास मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। समास जो है, समास मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं समास। कौन कौन होता है। नंबर 1 होता है अव्ययी भाव समास। नंबर 2 तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। तो इसका डिटेल के लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। तो यहाँ सिर्फ हमको PYQ करना है, तो हम थोड़ा बहुत बताते चलेंगे। तो ये चतुरानन है, चतुरानन किसका है, तो चतुरानन हो जाएगा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास का हो जाएगा चतुरानन। और इसी प्रकार से और पूछेगा दशानन दशानन भी हो जाएगा आपको बहुव्रीहि समास। जैसे 10 है आनंद जिसके, यानी कि रावण। उसके बाद पूछेगा नीलकंठ भी बहुव्रीहि समास है। नीला है कंठ जिसका, तो नीलाकंठ किसका है, शिव जी का। उसके बाद है पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, यानी कि पीलाम्बर किनका है, श्री कृष्ण का। तो भी बहुव्रीहि का ही उदाहरण है। चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। दिए गए शब्द का विलोम चुने। कौन सा शब्द है, संन्यास। शब्द है संन्यास। संन्यास मतलब जो अभी आप लोग महाकुंभ के जो बहुत आदमी गए भी होंगे, देख रहे हैं वीडियो में, तो वहाँ पर संन्यास लोग जो है, नागा सन्यासी, बहुत प्रकार के सन्यासी लोग आए हुए हैं, जो अपने घर द्वार को छोड़ करके एक अलग अपना ज़िंदगी बसा लिए हुए हैं। उन्हीं को क्या कहते हैं, संन्यास जीवन। तो संन्यास का विलोम यानी कि संन्यास का उल्टा, जो अपना घर द्वार छोड़ दिया है वह सन्यासी, जो अपने घर में है वह क्या, वो कौन सा जीवन जी रहा है, गृहस्थ जीवन। यानी कि अपने गृह कार्य को करते हुए, अपने जो कर्म है उसको करते हुए जो जीवन जी रहा है उसको कहते हैं गृहस्थ। तो संन्यास का उल्टा हो जाएगा, विलोम हो जाएगा गृहस्थ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला देखते हैं। आगे कहता है, दिए गए वाक्य
भाग ज्ञात कर जिसमें कोई त्रुटि है। यहाँ पर लिखा हुआ है इसमें कोई त्रुटि है, उसको देखना है। मोहन ने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी की गहने बेचकर किया, तो इसका इसमें त्रुटि है अपनी पत्नी की गहने। आगे देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य का सही काल है। सही काल, तो इसमें कह रहा है रमेश कविता पढ़ेंगे। रमेश कविता पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे ना, आगे आ गया, तो यह कौन काल होगा? इसका सही उत्तर होगा संभाव्य भविष्य काल, यानी कि यह संभावित बात है। क्या है? संभावित बात है। जो कविता पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, तो इसीलिए भविष्य की बात है, संभाव्य भविष्य, यानी कि इसको हम संभावित संभावना, जैसे कि आप लोग देखते होइएगा पेपर में आता है मौसम खराब होने वाला होता है या बारिश आने वाली होती है, तो क्या पेपर में मौसम विभाग छापता है, इतना तारीख को वर्षा होने की संभावना है, यानी कि वह संभावित भविष्य में व्यक्त करता है। तो इसीलिए रमेश किताब पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे उसके ऊपर डिपेंड है, तो इसके लिए हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं, इसलिए संभाव्य भविष्य काल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, नाम से ही पता चलता है। आगे क्वेश्चन है, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं? रचना के दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं? रचना के दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं? तो चलिए देखते हैं। रचना के दृष्टि से वाक्य के 3 भेद हैं। कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। कौन कौन भेद हैं 3? नंबर 1 सरल वाक्य, सरल वाक्य। नंबर 2 संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, और 3 हो जाएगा मिश्र वाक्य। यही 3 वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अब हम बारी बारी से आपको हम तीनों का डिफिनीशन भी बता दें। सरल वाक्य होगा, सरल वाक्य में कर्ता कर्म पुरुष क्रिया और क्रिया विशेषण घटक होते हैं। संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से ज़्यादा स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं, और मिश्र वाक्य जो होता है उसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक या ज़्यादा आश्रित उपवाक्य होता है। तो इसका डिटेल हम फिर से अलग हम थ्योरी में बता देंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर 3। अब आगे देखते हैं। आगे कह रहा है जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो, नाम से ही पता चलता है संख्यावाचक, यानी कि जो हम समास का जो हम भेद बताए हैं कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष, तो इसमें हमको देखना है संख्यावाचक जिसका बोध हो पहला पद, वह कौन सा समास कहलाएगा। तो नाम से ही पता चल रहा है कर्मधारय होगा नहीं, द्वंद्व होगा नहीं, तत्पुरुष इसका हो जाएगा द्विगु। या नाम से पता चलता है इसमें संख्या का है द्विगु, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। सही उत्तर हो जाएगा बी, द्विगु। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दिए गए वाक्यों के लिए एक शब्द चुनिए, यानी कि जो दिया हुआ है इतना बड़ा वाक्य, इसके लिए एक छोटा सा शब्द चुनना है। जो मोक्ष चाहता है, जो मोक्ष चाहता है वह क्या कहलाएगा? जो मोक्ष चाहता है मुमुक्षु, मुमुक्षु। इसमें मुमुक्षु कहाँ है? 1 नंबर में, इसका 1 सही हो जाएगा। अगला है, अगला कह रहा निम्नलिखित में से कोई कौन सा सर्वनाम होगा? कोई जो है कोई, यह कौन सा सर्वनाम होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कोई निश्चय ही नहीं, कौन है इसका कोई मतलब अथी नहीं है, तो इसीलिए हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई निश्चित नहीं है तो अनिश्चय। तो अगला देखते हैं। कहा श्याम ने कहा कि मैं खेलूंगा,
युक्त वाक्य में कर्ता, कर्ता कौन है? आप शुरू से पढ़े होइएगा। तो कर्ता, जो कोई काम को करता है उसे हम क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। तो इसमें कहा श्याम ने कहा कि मैं खेलूँगा। कौन कह रहा है मैं खेलूँगा? आप ही बताइए। तो श्याम कह रहा है, इसका कर्ता कौन हो जाएगा? श्याम। अब देखिए श्याम कहाँ है यहाँ, तो इसमें हम टिक लगा देंगे एग्जाम में। इसी प्रकार आज हम 10 क्वेश्चन लेकर के आए थे। धीरे धीरे क्वेश्चनों की संख्या बढ़ाएंगे। जो भी क्वेश्चन है सब पीछे के एग्जाम में, जो इससे पहले डीएलएड का इंट्रांस एग्जाम हुआ है उसमें पूछा हुआ सवाल है, तो घबराने की बात नहीं है। इसमें से लगभग आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि आप भी और आपके दोस्त भी पढ़ कर के अच्छे नंबर से सरकारी कॉलेज लाने का मौका मिले। धन्यवाद।